इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों 2025 के बजट के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया है। इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिल गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सृष्टि और विकास दर पर उठ रहे सवालों के बीच इस बजट में अलग अलग वर्ग को राहत देने की कोशिश दिखाई दे रही है। सबसे पहले बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों पहले बात करते हैं सस्ते हुए सामानों की। एलईडी और एलसीडी पर लगने वाली 2.5% से ड्यूटी हटा दी गई है। इसमें फोन, टैबलेट, लैपटॉप सस्ता हो जाएगा। लिथियम बैटरी पर छूट दी गई है। इसके कारण इलेक्ट्रिक कार, मोबाइल और बाइक सस्ते हो जाएंगे। बजट में पीसीबीए पार्ट्स, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, वायर, हेडसेट के रॉ मटेरियल, माइक्रोफोन, रिसीवर, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिंट रीडर, मोबाइल फोन सेंसर की सिस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही बीमा क्षेत्र में 100% निवेश की छूट से बीमा प्रीमियम में भी राहत मिल सकती है। अब महंगे हुए सामानों की बात करते हैं। इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल पर लगने वाली ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है। इससे प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले महंगे हो जाएंगे। इनके अलावा जिन 5 प्रमुख वर्गों को इस बजट में तवज्जो दिया गया है, इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात किसानों की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना बजट पेश करते हुए किसान क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाली लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान किया है। इससे किसानों को कृषि कार्य को समय से करने में काफी फायदा होगा। वहीं खाद का उत्पादन बढ़ाने के लिए पूर्वोत्तर में नया खाद कारखाना खोलने की बात की गई है। इसके साथ ही दलहन और तिलहन के उत्पादन के लिए योजना बनाई गई है, जिससे कि दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना जा सके। फल और सब्जी के उत्पादन के लिए भी प्रावधान दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में महिलाओं के लिए सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0 योजना पेश की है। इसके अंतर्गत जरूरत के मुताबिक बजट देने की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ बच्चों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही 1 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा। इस योजना में लड़कियों के पोषण का विशेष ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय स्वतंत्रता का विशेष ख्याल रखा है। अब बात युवाओं की। असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे युवाओं की तरफ भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ध्यान दिया है। इसके अंतर्गत गिग वर्कर के रूप में काम कर रहे युवाओं को श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने का ऐलान पत्र दिया गया है। इसके साथ ही पीएम जन आरोग्य बीमा योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। उड़ान योजना और पर्यटक विकास योजना में भी युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने की बात की गई है। बीमारों को राहत देते हुए निर्मला सीतारमण ने दवाई और इलाज के चक्र में उलझे लोगों को बड़ी राहत दी गई है। अब देश में हर जिला अस्पताल में कैंसर से निपटने के लिए टेक केयर सेंटर स्थापित करने की बात की गई है। छात्रों पर भी इस बजट में फोकस रहा है। 50,000 अटल टिंकर लैब की स्थापना की बात की गई है। आईआईटी की क्षमता बढ़ोतरी करते हुए देश के 23 आईआईटी की संस्थाओं में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एआई की शिक्षा के लिए 500 करोड़ जारी की गए हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए 10,000 सीट की बढ़ोतरी की जाएगी। इससे 5 सालों में 75,000 सीटें तक बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बजट है 2025 का, वो हमारे जो वित्त मंत्री है उन्होंने जारी किया है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।